नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे बगल में हैं अभिनेता हैं अमित रंजन जी। उनसे कुछ पूछेंगे। आश्रम 3 में इनका रोल आया है, इनका कह सकते हैं कि इनका फिल्म में सराहा जा रहा है। वैसे बॉबी देओल लीड रोल में है और भी जो तमाम बातें हैं वो मैं जानूंगा अमित रंजन जी से। पहले तो झकास भारत में आपका स्वागत है अमित जी। और बिहार से हैं और बिहार से हैं इसलिए हम इनसे बात करने आए, ऐसा बात नहीं है। ये पटना में रहते हैं और तमाम चीज़ें आश्रम फिल्म से जुड़ी हुई हम जानेंगे। आश्रम फिल्म की शूटिंग वूटिंग कहाँ हुई है अमित जी? शूटिंग हम लोगों की जो पहला शेड्यूल था वो जयपुर में हुआ था। जी जी। जयपुर राजस्थान में हम लोगों की जो फर्स्ट शेड्यूल है वो कंडक्ट हुई। वहाँ पे कुकर से एक जगह है और उसका जो सराउंडिंग एरिया है जी। तो फर्स्ट शेड्यूल हम लोगों का जयपुर में हुआ था। फिर सेकंड शेड्यूल जो है वो भोपाल में हुआ था। जी। भोपाल का जो सराउंडिंग एरिया है तो इन दो जगहों पे हम लोगों की पूरी शूटिंग कंप्लीट हुई और कुछ पार्ट इसका जो है वो बॉम्बे में भी शूट किया गया था। तो इस फिल्म से क्या क्या अनुभव मिला, मतलब कि और अनुभव तो देखिए, जब आप एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, एक बड़े बैनर में काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़ा सेटअप जो होता है वो आपको न सिर्फ एक्सपीरियंस देता है बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत भरता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करके, प्रकाश जी के साथ काम करके हम लोगों ने न सिर्फ सीखा बल्कि ये भी कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हम लोगों ने ग्रैस्प की जो जीवन पर्यंत जो है काम आते रहे। चाहे वो अभिनय को लेके हो या प्रोडक्शन का जो मैनेजमेंट होता है। लाइक मैं एक्टिंग और प्रोडक्शन दोनों से जुड़ा रहा हूँ तो मैं वहाँ तो बतौर अभिनेता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीज़ों को देखने को और सीखने का भी मौका मिला हम लोगों को। इसमें प्रकाश झा जो कई रचनात्मक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उनसे क्या कुछ सीखने के लिए मिला, या उनसे वो और भी क्या फिल्म में कह सकते हैं वो शोध के लिए जाने जाते हैं प्रकाश झा, और कई बहुत ही संजीदा अभिनेताओं को मौका देते हैं। और तो उनके बारे में कुछ हमें बताने का प्रयास। देखिए, प्रकाश जी हमेशा से इस बात के लिए जाने जाते हैं, जैसा आपने कहा कि वो शोध के लिए जाने जाते हैं जी। तो सिनेमा उनके लिए हमेशा से शोध का विषय रहा है जी। वो कोई भी हल्की फुल्की चीज़ों को लेते नहीं हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है, तो वो जो समाज में घट रही घटनाओं को ही वो अक्सर लोगों के सामने लाते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। और आप उनकी तमाम फिल्में उठा के देख लीजिए, चाहे वो मृत्युदंड हो या फिर राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, तो प्रकाश जी इशू बेस्ड मूवी के लिए जाने जाते हैं, सब्जेक्टिव मूवी के लिए जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक एक्टर के रूप में अगर आप कहेंगे तो बतौर अभिनेता मुझे भी वो उन चीज़ों को करने में ज़्यादा मज़ा आता है जिससे आप कनेक्टेड हैं, जो वास्तविक में कहीं ना कहीं वो चीज़ें घट रही है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एज एन एक्टर कनेक्ट करते हैं। तो प्रकाश जी हमेशा से इशू बेस्ड मूवी के लिए जाने जाते हैं और हम लोगों के लिए एक ड्रीम ही था प्रकाश जी के निर्देशन में काम करना। बिकॉज आप जब एक इशू बेस्ड मूवी में काम करते हैं, सब्जेक्टिव मूवी में काम करते हैं, तो रियलिस्टिक अप्रोच की एक्टिंग डिलीवर करने का मौका मिलता है। अगर आप एक हाइपोथेटिकल काम कर रहे हैं या फैंटेसी ओरिएंटेड काम कर रहे हैं तो उसमें आपको वो चीज़ें बनना पड़ता है, बनावटीपन जो है वो दिख जाता है। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव फिल्मों में काम करते हैं, इशू बेस्ड होता है, रियलिस्टिक सिनेमा होता है, तो आपका एक्टिंग भी इन्हांस होता है और कहीं ना कहीं वो रियलिस्टिक वे में सामने आता है लोगों को। आश्रम फिल्म का जो पिछले पार्ट जो हमने देखा था, ये वाला नहीं देखे हैं, कुछ क्लिपिंग आपका हम जरूर देखें और उसका ट्रेलर, मगर इसमें धर्म को लेकर और बाबा को लेकर खुलासा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा या एक धर्म विश्वास को लेकर, लेकिन ऐसा मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्रकाश जी ने कुछ ऐसा नहीं बनाया कि वो झूठ है या फिर ऑलरेडी लोग जान रहे हैं और सीरीज़ बनने से पहले ये सारी चीज़ें पब्लिक फोरम में है, न्यूज़ में है, लोग कन्विक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष या जाति विशेष को टारगेट करके बनाया गया है। वो तो हमेशा से इशू पे बनाते रहते हैं। लाइक जब बिहार में किडनैपिंग होती थी तो अपहरण जैसी फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बना रहे थे। वो जो इंसिडेंट हो रही थी उस पर उन्होंने फिल्म बनाई, राजनीति बनाई, चक्रव्यूह बनाया, नक्सलवाद पे बनाया। तो ये एक इशू उन्हें लगा कि एक बड़ा इशू है और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इस तरह के लोगों से पब्लिक कैसे बचे। तो ये एक इशू बेस्ड मूवी है और इसको बस इसी परिदृश्य में देखना चाहिए कि ये एक सिनेमा है और सिनेमा के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है। बिल्कुल कि मतलब जैसे बाबा के प्रति जो समर्पितता का भाव रहता है, बिल्कुल साधु सन्यासियों को, वो सभी एक जैसे नहीं होते। प्रकाश जी हमेशा से इंटरव्यूज में भी कहते रहते हैं कि विश्वास करना इज़ गुड, लेकिन अंधविश्वास या किसी के प्रति अंधभक्ति से कहीं ना कहीं आपका एक्सप्लॉयटेशन ही होता है। बिल्कुल।
अभी अभी एक बात ध्यान और आ रहा है कि प्रकाश झा जी एक तो बड़ा विवादित फिल्म गंगा जल, जिससे उनको कह सकते हैं कि पूरा ये मिला और पूरा चीज़ वो, मगर एक और चीज़ लगता है कि वो बिहार से ज़्यादा उठाते हैं अपने कलाकारों को। बिल्कुल, पर प्रकाश जी चूँकि वो खुद बिहार से हैं और बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने का उनका हमेशा प्रयास रहता है। मुझे याद है जब मैं 2010-11 में जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मैंने उनके चैनल से ही शुरुआत किया था जी। मौर्य टीवी उस समय बिहार में लॉन्च हुआ था और पूरे बिहार झारखंड के सैकड़ों कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिला था और हम जैसे कलाकार भी कहीं ना कहीं आज उसी प्लेटफॉर्म की देन है, क्योंकि उस समय जो उनका चैनल लॉन्च हुआ और बॉम्बे से यूनिट आई थी, उन लोगों ने जो वर्कशॉप कराया उसके पहले भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में जाने लायक कुछ था नहीं। लेकिन जब उनकी जो टीम आई यहाँ पे, प्रोडक्शन लॉन्च हुआ, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला और न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार, झारखंड और यूपी, ये आसपास के स्टेट्स के इतने कलाकारों को मौका मिला कि वो लोग आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। तो बिहार और बिहारियों के लिए हमेशा से उनकी सोच रहती है, उनके अंदर एक भावना रहती है करने की, और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि हमें भी आज उनके साथ काम करने का मौका मिला। ये आपकी पहली फिल्म रही या पिछला फिल्म, मतलब पहले भी इस फिल्म से आपको कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एक टीवी पर? हाँ, लाइक आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि लोगों ने इसे बहुत देखा है, बहुत सराहा है पहले से। सीज़न 1 और सीज़न 2 को इतना लोगों ने प्यार दिया, और आप देखे होंगे कि सीज़न 3 को महज कुछ घंटों में, आई थिंक 30 to 32 आवर्स में 100 मिलियंस लोगों ने देखा है। 32 घंटे में 100 मिलियन लोगों ने इसे देखा है। तो इसके पहले भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे हैं, लाइक हमने टीवी शोज़ के लिए काम किया, रियलिटी शोज़ में काम किया, कुछ शॉर्ट फिल्म्स है, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, और रिसेंटली अभी प्री कोविड पीरियड में हमारी ये फिल्म आवाहन, जो कि हिंदी फिल्म है, वो रिलीज़ हुई थी। लेकिन बेशक ये कह सकते हैं कि आश्रम चूँकि पब्लिक डोमेन में इतना हिट है, लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो सीज़न 3 का हिस्सा बनना मेरे करियर के लिए वाकई जो है ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है और सबसे बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं अब तक की। अभी कई युवाओं के मन में यह चलते रहता है कि फिल्म में कैसे जाएं, मतलब कि कैसे जाना हो, कैसे एंट्री हो, इसके लिए थिएटर करते हैं और भी अलग अलग जगहों पर। इसके लिए कोर्स मायने रखता है या क्या कुछ करना चाहिए? और जो लोग लगातार ये सोचते रहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं और उनको कोई बता भी नहीं पाता है, तो वो उस चीज़ को जानना चाहते हैं। देखिए, किसी भी आप फील्ड में जाते हैं तो ट्रेनिंग तो एक अल्टीमेट होना ही चाहिए। जी जी। बिकॉज अगर आप ट्रेनिंग करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। जी। ट्रेनिंग एक ऐसा चीज़ होता है जो आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लें, हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग ज़रूरी है, ट्रेनिंग का महत्व है। अगर थिएटर की आप बात करते हैं तो जैसे एक इंस्टीट्यूट से ध्यान आया NSD, जी, मनोज वाजपेयी का कई बार वहाँ नहीं हो पाया, वो उदाहरण है कि बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं रहे मगर थिएटर करते करते। मनोज वाजपेयी की NSD में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन NSD ने उनको क्लास लेने के लिए बुलाया, क्लास वही। और मैंने भी ये महसूस किया है, हमने भी जब हम लोग का वर्कशॉप हो रहा था या क्लासेस चल रहे थे, तो ऐसा नहीं कि हमने कोई ख्याति प्राप्त इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली। जब प्रकाश जी का प्रोडक्शन यहाँ लॉन्च हुआ, उनकी टीम के साथ जो कुछ सीखने को मिला, और वो जो रियलिस्टिक अप्रोच का कॉन्सेप्ट, रियलिस्टिक एक्टिंग का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों के माइंड में डाला गया, तो कहीं ना कहीं उसकी बदौलत ही हम लोग काम कर पाए। तो इंस्टीट्यूट महत्वपूर्ण नहीं है, ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है। तो ट्रेनिंग होना चाहिए कि आप अगर कहीं से ट्रेनिंग लेके आते हैं तो आप बेहतर काम कर सकते हैं, उसमें आपको पता चलता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिलेगा या थिएटर, ड्रामा, ये सब में? थिएटर भी एक अच्छा माध्यम है। थिएटर क्या है कि थिएटर कहीं ना कहीं आपको तराशता है, थिएटर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हेजिटेशन खत्म होता है। तो अगर आप प्ले करते हैं या थिएटर करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा और सशक्त माध्यम है। या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल है, आप इक्विवेलेंट हैं। आप आइदर थिएटर करते हैं या फिर कहीं ट्रेनिंग लेते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप करने के लिए जगह कौन सा ठीक रहेगा? मुंबई, दिल्ली, पटना? मतलब पटना बिहार वाले लोग। दिल्ली और मुंबई तो चूंकि आप कह सकते हैं कि एक आर्थिक राजधानी और दूसरी देश की राजधानी, और दिल्ली और मुंबई हिंदुस्तान के दो बड़े शहरों में से एक है, तो हब है। तो अनडाउटेबली दिल्ली और मुंबई में जो इंस्टीट्यूट होंगे, उनकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, उनका जो स्टैंडर्ड होता है, वो बट ऑब्वियस है कि बाकी शहरों से अच्छा होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली मुंबई जाके ही ट्रेनिंग करें। अगर पटना में भी हैं आप, या भोपाल है, लखनऊ है, अदर सिटीज़ जो है, कोलकाता है, तो ऐसी जगहों पे भी स्थानीय संस्थान से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और आप थिएटर करते हैं, फिर अपने आप को निखारते हैं, तराशते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं
तो आप चाहें तो इन जगहों से भी ट्रेनिंग लेके आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। बिल्कुल। पटना में भी तैयारी करते हैं प्रेमचंद रंगाले की तरफ, वहाँ से भी एनएसडी जी, में यहाँ भी लोग बहुत जाते सारे थिएटर्स हैं। और ग्रुप एक बार हैं। टॉम अल्टर थिएटर का बड़ा नाम लेते रहते थे कि थिएटर से जी। लोग निकल के आते हैं, वही सिनेमा में ज़्यादा दिनों तक छाप छोड़ते हाँ, हैं। बहुत बड़ा योगदान है थिएटर करते हैं आप। चूँकि प्रकाश जी भी हमेशा इन चीज़ों को रेकमेंड करते रहते हैं कि आपको जो है थिएटर करना चाहिए। थिएटर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है और ग्रूमिंग होती है आपकी। जी। तो आपके रोल को अभी कैसे देखते हैं, जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग क्या कुछ बता रहे हैं सिनेमा के? नहीं, देखिए सब लोग सराह रहे हैं, सब काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं और हर किसी के मन में सिनेमा को लेके एक अनिश्चितता का जो रहता है अंदेशा, तो कहीं ना कहीं जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट पर इसमें तो अनिश्चितता दूर हो गई, क्योंकि बजट इतना ज़्यादा पैसा कमा रही है, व्यूअरशिप मिल रहा है, ये भी एक वही मैं कह रहा था कि इस अनिश्चित माहौल में और जहाँ पे सिनेमा बिल्कुल कोरोना की वजह से कोविड के पीरियड में भी सिनेमा और इससे जुड़े लोग काफ़ी निराशा के माहौल में जा रहे थे, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि न सिर्फ व्यक्तिगत मेरे लिए बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है। और भी कुछ कहना चाहेंगे, जैसे एक दशक का आपका दौर रहा है, मतलब एक सही पहचान बनाने में कह सकते हैं? बिल्कुल, एक दशक का दौर रहा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि चूँकि मैं पहले प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था, तो कहीं ना कहीं मेरा इंडिविजुअल कैरियर जो है साइडलाइन हो जाता था। लेकिन लोगों का भी कहना है और लोगों का डिमांड है इस आश्रम सीज़न 3 देखने के बाद कि नहीं, हम लोग आपको एक्टर के रूप में देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरूँ और जहाँ तक मेरा प्रयास होगा और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में जल्दी कुछ और वेब सीरीज़ आने कुछ आ रहे हैं आपके, मतलब अभी रिसेंटली हमारी एक फ़िल्म रिलीज़ होगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कुव्वत, वो फिल्म रिलीज़ पे है। आवाहन है जो कि कोविड के पहले रिलीज़ हुई थी, लेकिन कोविड की वजह से उसे एक्सप्लोरेशन नहीं मिल पाया था, तो उसके री रिलीज़ का भी प्लान है। और एक जल्दी हम लोग बिहार और इसके आसपास ही एक हिंदी वेब सीरीज़ का प्लान कर रहे हैं, बेहिसाब इश्क। अभी हम लोगों ने रवि किशन के साथ पोस्टर लॉन्च किया था और जावेद अली ने उसके टाइटल ट्रैक गाए हैं, जो कि अभी पुष्पा में उनकी काफ़ी हिट एक गाना हुई थी। जी। तो ये एक प्रोजेक्ट है बेहिसाब इश्क, जिसको लेके हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जल्दी यहाँ से भी कुछ लोगों को, बिहार से भी कुछ लोगों को जोड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इसकी शूटिंग और मैक्सिमम जो प्रोडक्शन वर्क हो वो बिहार में कंडक्ट करें। चलिए, आपसे बात करने में बड़ा अच्छा लगा और तमाम बातों पर आपने बताई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आपको। और शेखपुरा, आपका शेखपुरा ही से ही आते हैं जी, और लगभग एक दशकों से ये फिल्म जगत से जुड़े रहे हैं और इन्होंने आश्रम 3 के जरिए अपनी एक छोटी सी, कह सकते हैं, बिहार में एक अपनी पहचान लेकर अमित रंजन जी आए हैं और तमाम बातों को लेकर जो कई युवाओं का जो सवाल था कि कहाँ क्या कैसे करके आगे बढ़ा जाए, उसको लेकर भी आपने जवाब दिया। तो आज के युवा जो फिल्म में आना चाहते हैं, उनको पहला संक्षिप्त में कहिएगा क्या? फिल्म में अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप आइदर थिएटर हो या फिल्म इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करें। और जो असल तरीका होता है, आज की डेट में डिजिटल ज़माना है, तो आप ट्रेनिंग प्राप्त करें और अपना एक प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बना के जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, एजेंसीज़ हैं, उनको भेजें, उनको मेल करें, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहें। और डिजिटल ज़माना है तो ज़रूरी नहीं है फिजिकल प्रेजेंस कहाँ है आपका, ये मैटर नहीं करता है। लोगों से कनेक्टेड रहें और जो तरीका है कास्टिंग एजेंसीज़ और डायरेक्टर्स के थ्रू प्रवेश पाने का, उस पर फोकस रहें। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा ब्रेक मिलेगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहूँगा। अमित रंजन जी से बात कर रहे थे, अभिनेता हैं। अभी के लिए मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।